अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े शहर हैं, मगर आज मैं जहां आपको ले चलता हूं खामोशाही शहर कहा जाता है, खामोशी का शहर कहा जाता है। तो चलते हैं, ये लाड़काना का शहर के करीब एक गांव है मोहरिया फ़कीर, वहां हम आपको ले चलते हैं। खामोशी का एक सिटी है, यानी कि शहर बना हुआ है, तो हर इंसान को वहाँ जाना है। तो आइए हम चलते हैं, उधर विज़िट करते हैं। यहाँ से उतरेंगे हम, ये सारा जो ये रास्ता ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल वहाँ पे जा रहा है। खामोशी का शहर वहाँ बना हुआ है जहाँ पे हर इंसान को आना है। तो चलें चलते हैं। ये गांव हमारा बड़ा खूबसूरत है, यहाँ मेरी यानी कि पैदाइश भी हुई और यहाँ पे मैं बड़ा यहीं पे हुआ, यहीं पे खेला, यहीं पे काम किया, यहीं पे पढ़ाई करी। और ये बस थोड़ा हम आगे जाएंगे तो दरिया सिंध है, दरिया सिंध के करीब हमारा यानी कि गाँव है मोहरिया फ़कीर। तो बड़ा खूबसूरत गांव है और यहाँ पे हर चीज़ आपको नेचुरल मिलेगी, यानी कि फल, सब्जियाँ, यानी हर चीज़ जो भी अल्लाह की नेमत है, हर चीज़ आपको यानी कि ताज़ी से ताज़ी मिलेगी। तो ये हमारा गांव बड़ा खूबसूरत है और ये बड़े पुराना गांव है। यानी कि हमारा आबा जो अदा जितने भी यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मरे, और हम जब पढ़े लिखे तो कुछ भाई कज़न वगैरह ये बड़े बड़े शहरों में चले गए, जैसे कराची मेगा सिटी है। कराची भी हमारा ये अपना ही है कि वो कराची का दिल है, दारुल खिलाफा है, तो वहाँ जाना चाहिए, हर सिंधी को जाना चाहिए, हर कौम के बंदे को वहाँ जाना चाहिए जो सिंध में रहता है। तो आज हम जहाँ पे विज़िट करेंगे वहाँ पे यानी कि उस खामोशी के शहर में सुपुर्द खाक है। मेरी वालदा भी है, मेरी माँ भी है और मेरा बाप भी है, मेरा जो बब्बा जैसो कहते हैं ना सिंधी में, बाबा साईं, मेरा बाबा साईं भी खामोशी शहर में सो रहे हैं। तो आज हम आपको वहाँ पे ले चलेंगे तो बड़े आपको मज़ा आएगा। वैसे तो लोगों को के बड़े बड़े शहर बड़े बड़े बंगले होते हैं, मगर आपको ऐसे बंगले दिखाते हैं जो आपको देख के हैरत होगी कि हर बंदा जो अपने इतने फ़ख्र से चलता है ना कि मैं यानी कि ये यानी कि सरदार हूँ, अमीर हूँ और मैं इस रियासत का मालिक हूँ, ये चीज़ मेरी है, फ़लाँ ये मेरी है, मगर वहाँ पे कोई किसी का नहीं है और बस अपने अपने तरीके से सोए हुए हैं बंदे और अल्लाह को याद कर रहे हैं। उनकी बस खामोशी के शहर में वहाँ पे जो लोग सो रहे हैं उनकी निगाह सिर्फ अपनों की तरफ होती है कि कब वो आएँ, हमारे ऊपर दुरूद सलाम भेजें और हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। जी नाज़रीन, तो हम पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल करीब ही हैं और यहाँ डाडो अल्लाह रखे की दरगाह भी है, यानी कि डाडो अल्लाह रखे के नाम से सिंधी में आपको बता रहा हूँ, उर्दू में डाडो अल्लाह रखा है, जो ये मशहूर दरगाह है। यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी मन्नतें और पूरी करना यहाँ हो जाती हैं, वहाँ पे आते हैं। फिर अपनी जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो यहाँ पे अपनी जो भी वो यानी कि जिसे कहते हैं बास, वो आके यहाँ दे जाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद तो हम चलते हैं खामोशी शहर में। हम अंदर जैसे एंटर होंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पे ज़ोर से बात करने की इजाज़त नहीं है। ये हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जब आप खामोश शहर में अंदर जाएं, यानी कब्रिस्तान में आपको नाज़रीन ले चलता हूँ, जहाँ पे लोग सुपुर्द खाक होते हैं, तो आपको वहाँ पे बोलने की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ पे हम जाएंगे मगर बोलेंगे नहीं, आहिस्ता बोलेंगे। तो आइए चलते हैं। तो ये उसकी गेट पे हम खड़े हैं, तो चलें। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये रास्ता जा रहा है सीधा सीधा, ये यानी कि रास्ता उस मंजिल की तरफ है। यहाँ देखें खामोशी शहर में लोग सो रहे हैं बिल्कुल आरामी से, यानी कोई परेशान नहीं कर रहे इनको। आप हालांकि आप कहीं भी रोड पे सोएंगे तो आपको कोई ना कोई बंदा उठाएगा, मगर यहाँ जब आके बंदा सोता है तो किसी को इजाज़त नहीं है आपको उठाने की और ना आपको कोई परेशान करेगा। हर बंदे की, हर इंसान की मंजिल आखिर यही है। जो लोग कहते हैं ना कि हम बड़े अमीर लोग हैं और हमें यानी कि महल हैं, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, वो कुछ भी नहीं होता उनके पास। यहाँ सिर्फ एक कफन में आते हैं और एक सफ़ेद का कपड़ा होता है, उसमें लपेट के यहाँ पे करीबी रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं। कभी सालों के बाद, महीनों के बाद आते हैं और दुआ मग़फ़िरत के लिए, उसके बाद फिर लौट के नहीं आते।
تو اس کو کہا جاتا ہے خاموش شہر، یعنی خاموشوں کا سٹی۔ تو ہم یہ سامنے دیکھ رہے ہیں قاضی لگا ہوا ہے علم قاضی عباس کا، یہاں درگاہ ہے ڈاڈولا رکھا، تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں مشہور درگاہ ہے موریا فقیر میں، یہ یعنی کہ لاڑکانہ سے 6 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے موریا فقیر، وہاں پہ یہ درگاہ ہے۔ یہاں پہ جو بھی بندہ اپنی منتیں ماننے آتا ہے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جہاں میرے آبا و اجداد دفن ہے، سپرد خاک ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اور حال ہی میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا سید ریاض علی شاہ، تو ادھر چلتے ہیں، آپ کو پھر دکھاتے ہیں۔ ایک دن ضرور ہمیں بھی یہیں پہ آنا ہے۔ یہاں پہ میرے آبا اجداد ہیں، جیسے آپ کو خاموشی شہر بتایا، یہ میرے دادا پردادا یہاں پہ ہیں سارے، اور یہاں سارے میرے قریب ہیں، قریبی رشتہ دار جہاں پہ یہ سپرد خاک ہیں۔ یہ واحد یہ درخت لگا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو کنڈی کا بھی بولتے ہیں، اس کے نیچے میری ماں اور میرا والد صاحب ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، کبھی ہم ان کے گودی میں کھیلا کرتے تھے، آج وہ وہاں پہ دفن ہے۔ تو دنیا کا دستور ہے، جس بندے کو زندہ ہونا ہے اسی کو مرنا ہے، تو ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہیں پہ دفن ہونا ہے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بندہ فخر کرتا ہے کہ مجھے یعنی کہ یہ ہے، میں سب سے بڑا امیر ہوں، اور جب وہ کاٹن کے کپڑے یا اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے گھر مٹی لگ جاتی ہے، بولتا ہے میں فن خان ہوں اور میرے پاس ہر چیز ہے۔ خدا کا یہ دستور ہے، جو یعنی کہ بڑائی کرتا ہے، بڑائی صرف اللہ کی ہے اور اس کے پیغمبر کی، اس کے علاوہ انسان کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جب ہم آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ چلتے تھے، آج وہیں پہ وہ دیکھیں سپرد خاک ہیں، تو بڑائی کس بات کی ہے، یعنی گھمنڈ کس بات کا؟ تو آخر ایک نہ ایک دن یہاں پہ خاموشی شہر میں آنا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب خاموشی شہر میں جائیں تو کم بولا کریں، کیونکہ وہاں پہ لوگ وہ آرامی ہوتے ہیں، وہاں پہ آرامی ہوتے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو آج میں آیا ہوں میرے بھائی کا، حال ہی میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ریاض علی شاہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے سامنے وہ ذکر ہو رہا ہے اور اس کو قرآن بخشا جا رہا ہے۔ تو میں اپنے بھائی کے پاس بھی آیا تھا آج، اور اپنی ماں کے پاس بھی۔ تو میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی کچھ بھی ہو جائے، ایک نہ ایک دن یہیں پہ آنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، یہاں پہ دیکھیں، یہ خاموشی شہر میں سارے بندے سو رہے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو اٹھانے والا ہے۔ تو یہ جو بڑائی ہے صرف اللہ کی ہے، انسان کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں یعنی کہ بڑا ہوں اور میرے پاس یہ بینک بیلنس ہے اور میرے پاس ہر چیز ہے، تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے اور اللہ کے حبیب کا ہے۔ یہ ہم پہنچے ہیں، یہ جو ہے یہ میرے والد صاحب کی ہے، یہ میرے ابا تھے، اور ان کی آج جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمیں کھلاتے پلاتے تھے، یہ ان کی اسلامی یہاں پہ سپرد خاک ہیں۔ اور یہ میری ماں ہے، جس نے مجھے اپنے کوکھ سے جنم دیا اور مجھے پیدا کیا، تو یہ میری ماں ہے۔ اور یہ حال ہی میں یہ قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، میرے بھائی جو ابھی حال ہی میں انتقال کر گئے ہیں۔ جس طرح یعنی کہ میں نے کہا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندو، آپ گھمنڈ نہیں کرو، یہ ہر چیز یہیں پہ اللہ اور اس کے رسول کے
मातहत है। तो मेरे दिखाने का मकसद ये है मेरे दोस्तों कि एक न एक दिन यहाँ पे हमें सबको आना है और एक न एक दिन यहीं पे हमें सुपुर्द खाक होना है। और बिला वजह की बड़ाई है, बिला वजह की यानी कि ये घमंड होता है कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है, कुछ भी नहीं है। एक सफ़ेद कपड़े में आएगा बंदा, यहीं पे सोएगा। हर चीज़ अपने माँ बाप बेटे बहनें भाई सब छोड़ के आ जाएगा। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मेरा यही पैगाम है, अगर माँ बाप हैं अब हाल आए आते हैं तो उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि बड़ी नेमत है अल्लाह की, इनके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मेरा भाई था, कभी मैं इनके साथ खेला करता था, ये मुझे अपने गोद में उठाते थे और मुझे यानी कि चीज़ें लेके देते थे खिलाने के लिए। आज देखिए मेरा भाई आज इसमें यहाँ पे दफन है। यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि अपने रिश्तों की कदर किया करें, अपने बड़ों की कदर किया करें और अपने अहलो अहबाब की कदर किया करें। जो अपने माँ बाप की ज़िंदा हैं तो उनकी कदर करें, अगर कदर नहीं करता तो उसको ज़िंदा ही वो जहन्नमी है। तो यानी कि दोस्तों मेरे दिखाने का मकसद ये है कि जब खामोशी शहर में आए, खामोशी शहर में आए तो यहाँ पे काफ़ी लोग सो रहे हैं। यानी कि ज़िंदा सिटी में, जब ज़िंदा शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे शोर हंगामा, यानी कि तरह तरह की बातें होती हैं। जब खामोशी शहर में आप लोग आते हैं, दुनिया से कट जाते हैं और दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे वो लोग दफन हैं जो कभी आप इनके साथ खेला करते थे, कभी आप इनके साथ बैठा करते थे, कभी आपको ये लोली देते थे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरी माँ वहाँ पे दफन है, मेरा अब्बा वहाँ पे दफन है। आज मेरा भाई बड़ा जिनके साथ मैं खेला था, जिसने मुझे यानी कि चीज़ें लेके दी और स्कूल लेके गए, स्कूल पढ़ाया, आज मेरा भाई यहाँ पे है। तो मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों कि जो लोग घमंड करते हैं वो बेफजूल है। एक न एक दिन ज़रूर इसी एक कपड़े में आएंगे, एक कपड़े में आएंगे, हर चीज़ छोड़ के आएंगे। माई यानी कि माँ बाप बेटे बहन भाई सब छोड़ के आएंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। अगर साथ होगा तो ये 1-2 फुट यानी 6 फुट की कब्र होगी और अल्लाह और रसूल होगा। जब तक उसकी अताअत सही नहीं करेंगे, अताअत से मुराद ये है कि अपने बड़ों की कदर नहीं करेंगे, अपने बड़ों की कदर नहीं करेंगे तो उनको ये कब्र नसीब नहीं होगी। खामोश शहर में तो लोग आपको रिश्तेदार आते हैं एक दिन के लिए, जब मर जाते हैं आप यानी से यहाँ आप चले जाते हैं, आप रूह आपकी परवाज़ हो जाती है, तो जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो लोग आपको यही कहते हैं कि यार जल्दी करें इनको वहाँ पे अल्लाह की चीज़ें अल्लाह के हवाले करें। यानी कि आपको वहाँ पे साथ नहीं रखेंगे। ये आपकी भूल है कि आपसे जो मोहब्बत करते हैं सिर्फ फर्जी मोहब्बत है। असली मोहब्बत ये है, असली मोहब्बत ये है। मेरा कहने का मकसद ये है, दिखाने का मकसद ये है कि घमंड ना करें। बस जब चलें तो लोग आपको सलाम करें, जब यहाँ से जब फोत हो जाएं तो आपको लोग याद करें। जैसे मेरे अम्मा और अब्बा होता है, मेरे अब्बा का बड़ा नाम था हाकुम अली शाह का। ये पूरा तर यानी कि सिंधी में कहते हैं पूरा तर, यानी कि गांव जितने भी यहाँ पे गांव है मेरे अब्बा का नाम है कि अब्बा के नाम से मुझे पहचाना जाता है कि यार ये हाकुम शाह का बेटा है। तो दोस्तों यही गुजारिश है मेरी, एक न एक दिन सबको यहाँ पे आना है। ऐसे अमाल बनाएं कि बंदा आपको याद करे और जिनके साथ आप खेलते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनकी कदर किया करें। तो बस यही मेरा मैसेज है। एजे बुखारी को इजाज़त दीजिए। बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।